अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई किसान की हत्या उसके ही पुत्र ने की थी, जिसका शव सड़क किनारे खाई में पड़ा मिला था। किसान का शव मिलने के बाद से ही गजरौला प्रभारी निरीक्षक वीना कुमार घटना का खुलासा करने के लिए गहरी जांच पड़ताल में जुटे थे। मंगलवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक मूलचंद पुत्र जगन सिंह के अवैध संबंधों के चलते मृतक के पुत्र अनिल कुमार ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की थी। बताया जा रहा है कि गाँव के ही किसी महिला से मृतक किसान के अवैध संबंध थे, जिसके चलते परिवार में काफी कलेश चल रहा था। काफी समय से पुत्र व पिता के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे और मृतक उस महिला को आए दिन रुपए पैसे देता रहता था। मृतक के पुत्र अनिल द्वारा इसका विरोध किया गया तो मृतक किसान की जमीन को भी महिला के नाम करने की बात कही, जिसके चलते पुत्र ने परेशान होकर घातक कदम उठाते हुए अपने पिता की हत्या कर दी। दिनांक 20/3/2022 को मृतक मूलचंद पुत्र जगन सिंह निवासी ग्राम यकबगड़ी थाना रजबपुर जनपद अमरोहा का शव अटारी मूल के रोड सागर स्कूल के निकट सड़क के किनारे खाई में पड़ा मिला था। इसमें मृतक के पुत्र अनिल के द्वारा तहरीर दी गई थी। इसके आधार पर सबको जेल के लिए लिया गया। जांच से पतागोचर सुरागसी से ये बात प्रकाश में आई कि मृतक मूलचंद के पुत्र ने ही अनिल जिसका नाम है उसने उनकी हत्या की है अपने साथी के साथ मिलकर। इस पर जो है पुलिस ने आज रात लगभग 7 बजे अनिल को मोगा ढाबा के पास से गिरफ्तार किया तथा उसकी निशानदेही पर आला कतल लोहे की रॉड जिससे उसने मृतक मूलचंद के सिर पर 3 बार वार किया था उसको बरामद किया गया। अनिल ने अपने एक साथी जो उसका मित्र है जिसका नाम प्रमोद जॉनसन है, जो कि बागलपुर थाना रजबपुर का रहने वाला है, उसी के साथ मिलकर उसने इस घटना का अंजाम दिया और अपने पिता की हत्या की। हत्या का कारण क्या है जो हत्या की? मृतक मूलचंद जो कि अनिल का पिता है, उसकी माता जी की मृत्यु लगभग 8 वर्ष पूर्व हो गई थी। इसी बीच इसके पिता मृतक मूलचंद के अपने गांव की रहने वाली किसी महिला से अवैध संबंध हो गए तथा वो उसको पैसा वगैरह और ये वाली बात की थी कि वो सब कुछ उसके नाम करने वाला। इसी के चलते उसने जो है अनिल ने योजना बनाकर 19 तारीख को अपने पिता को शराब पिलाकर खेत में आया और उसको गौर से मारकर। अमरोहा के हसनपुर की नगर मंडी समिति में एसडीएम अनिल कुमार ने व्यापारियों तथा मंडी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में एसडीएम अनिल कुमार ने बताया कि कृषि कानून जो वापस लिए गए हैं उनके विषय में वार्ता की गई। जो मंडी शुल्क वसूलने के लिए 15 मार्च को बैठक में निर्देश प्राप्त हुए थे कि प्रदेश की लगभग सभी मंडी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई और 31 मार्च तक का लक्ष्य प्राप्ति करने का है। उन्होंने मंडी के परिवर्तन कार्य का लक्ष्य पूरा करने हेतु अधिकारियों कर्मचारियों से सचल दल प्रभारी राजीव कुमार व सदस्यों में नरेश पाल सिंह, जयपाल सिंह, जितेंद्र पाल सिंह, सतपाल सिंह आदि को निर्देशित किया। जो कृषि कानून वापस लिए गए और मंडी के शुल्क के बारे में पुरानी व्यवस्था लागू हुई है, इसके बारे में सभी को अवगत कराया गया है। एक्चुअली दिसंबर से व्यवस्था प्रवृत्त हो चुकी है। मार्च तक हम लोगों की वसूली खराब रही है और वसूली के कारण भी ये रहा, इलेक्शन के कारण भी ऐसा रहा है। तो इसमें 15 मार्च को निदेशक साहब के यहाँ बैठक हुई थी और करार पत्र प्राप्त हुआ है। जो मंडी की प्रदेश की लगभग सभी मंडियां लक्ष्य पूरा हासिल नहीं कर पा रही है और ये हमारा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट है। 31 मार्च तक हमें लक्ष्य की 100% पूर्ति की जानी है। इसीलिए सभी मंडी में यह निर्देश दिए गए कि प्रवर्तन कार्य में अधिकारी भी लगे, कर्मचारी भी लगे और प्रवर्तन कार्य जोर शोर से किया जाए और लक्ष्य की पूर्ति 100% सुनिश्चित की जाए। इसी के उद्देश्य से कुछ व्यापारियों में, कुछ लोगों में यह भ्रांति थी कि ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है, तो यही आदेश उनको सभी व्यापारियों को दे दिया गया। आप लोगों के माध्यम से लोगों में प्रचार प्रसार हो जाएगा, सभी को देयता बनेगी। अब देयता की स्थिति में है कि कुछ फसल हैं जैसे 7 तरह की हैं, आलू, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, प्याज और नींबू। इस पर 1.5% मंडी शुल्क लगेगा। अब 1.5% का निर्धारण जैसे लोग मंडी में आकर के यहाँ नीलामी होती है, नीलामी चबूतरे पे जितने पैसे में नीलामी वही उसका अमाउंट हुआ, उसका 1.5% शिक्षा कटता है, उतने हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है ऑनलाइन से। और जितनी भी होगी पेमेंट वो ऑनलाइन देना रहता है, सारा ऑनलाइन हिसाब किताब रहता है।
बाकी सभी फल है, सब्जी है, उस पर 1% यूजर चार्ज लगता है। खाद्यान्न, तिलहन और दलहन सभी पर 1.5% मंडी शुल्क है। कुछ व्यापारी या लोग ये कर रहे हैं कि किसानों से खरीद लेते हैं और उसको अपने वाहन पर, ट्रक पर ले जाकर के बाहर ले जा रहे हैं। जब वो पकड़ा जाता है चेकिंग में तो ये बता देते हैं साहब किसान का है, उस पर किसान एक भी नहीं उस गाड़ी में रहते हैं, अलबत्ता उनके पास 8-10 किसान वही जरूर मिलता है। इससे ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि कोई किसान वास्तव में ले जा फसल पैदा हुआ है या नहीं है, यदि वो अपनी फसल ले जा रहा है तो पहले वो एक एप्लीकेशन देगा एसडीएम को, अपने एसडीएम को, वो जांच हो जाएगी कि क्या उस किसान अमरोहा का हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव भदौरा में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता ब्लॉक जैविक प्रमुख संतवीर सिंह की बैठक पर उपस्थित हुए, जहां पर उपस्थित भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने उपस्थित किसानों को जल बचाने हेतु संकल्प दिलाया और कहा कि एक और दुनिया में जल हानि जल की अधिकता यानी बाढ़ आदि से होती है और दूसरी ओर जल के अभाव में जन हानि हो सकती है। जल के अभाव में अपनी जान बचाने के लिए एक आदमी दूसरे आदमी का दुश्मन बन सकता है। अतः आवश्यकता है कि जल के किए जा रहे दुरुपयोग पर अंकुश लगाए जाएं। किसी भी कीमत पर जल की बर्बादी को रोकना है। इसके लिए समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज विश्व जल दिवस है और विश्व जल दिवस पर यहाँ भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने जल संरक्षण का संकल्प लिया है, क्योंकि देखा यह गया है कि या तो जन हानि तब होती है जब जल की अधिकता हो, बाढ़ की स्थिति में जनहानि होती है, या बुजुर्गों का, विद्वानों का ये कहना है कि जल के अभाव में भी जनहानि होने की संभावना है। तो आगे कोई ऐसी स्थिति ना बने कि यहाँ पानी का संकट, जल संकट पैदा हो जाए। जल संकट की वजह से, पानी के अभाव की वजह से आदमी का जान लेने के लिए तैयार हो जाए। तो हम सबको जल का संरक्षण करना है और न केवल संरक्षण करना है, ये अपने व्यवहारिक जीवन में उतना ही जल का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, जिससे हमारा काम चल जाए। जल की बर्बादी को हर तरह से लोगों को जाके समझा के रोकनी है, जिससे कि जल की बर्बादी पे अंकुश लगे। जल की बर्बादी अगर इसी तरह से होती रही तो जो है जल संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए हम सब ने प्रतिज्ञा ली है कि जल संरक्षण करेंगे। अमरोहा के हसनपुर नगर में दो दोस्तों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका उपचार मेरठ के निजी चिकित्सालय में चल रहा है। छात्र की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी। बताया जा रहा है कि कस्बे के एक मोहल्ला निवासी दो छात्र घूमने के लिए घर से निकले थे। जब वह काफी देर तक घर पर नहीं लौटे तो परिवार वालों को चिंता हुई तो उनकी तलाश की गई। नगर में स्थित एक बाग में दोनों छात्र पड़े मिले। अनन फानन में दोनों को उपचार के लिए निजी चिकित्सक के यहाँ लेकर पहुंचे तो चिकित्सक ने कक्षा 11 के छात्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि कक्षा 8 के छात्र को प्राथमिक उपचार के लिए मेरठ चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।